चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो से ये हम यहाँ से एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पेपर टू का जो प्रिपरेशन है, जो ड्राफ्टिंग पार्ट है, हम वो समझेंगे कि कैसे लिखना है। लेकिन इन सब को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको रखना चाहता हूँ कि अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं और पेटेंट एजेंट का एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर टू का प्रिपरेशन करने में जो बहुत कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, वो पॉइंट पहले आप समझिएगा। देखिए, जो पेपर टू होता है ना, हम्म, वो होता है सब्जेक्टिव। यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आपको मिलता है, आपको वो आंसर शीट में लिखना होता है, एक आंसर शीट। तो जो आंसर शीट होती है वो होती है 32 पेजेस की। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सी बात आप कर रहे हो, ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट वाली, इसमें ऐसे कौन सी बड़ी बात हो है। क्योंकि ये 32 पेज के बाद आपको कोई भी सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलती है, ये बड़ी बात है। आपको कोई भी सप्लीमेंट्री शीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी। आपको जितना लिखना है इस 32 पेज की शीट में लिखना है। यानी कि जो पेपर टू आपका 100 मार्क्स का है, जिसको लिखने के लिए आपको दिए जाएंगे 180 मिनट्स, वो आपको 32 पेज पूरे कंप्लीट में लिखना है। सो दैट मीन्स यू हैव अ लिमिटेड स्पेस with a substantial amount of time to cover your 100 marks। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब हमें अपने आंसर्स को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना होगा कि मेरा जो भी पेपर है, जितने भी क्वेश्चंस है, वो इस 32 पेज में फुल कंप्लीट आ जाए और मेरी जो आंसर शीट है वो फुल्ली फिल्ड भी हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि मैं आंसर को छोटा करने के चक्कर में मैं इतना छोटा कर दिया कि मेरे पूरे आंसर 15 से 16 पेज में भर गए और बाकी के 15 पेज खाली पड़े हैं, आर एम्प्टी। ये भी नहीं करना है, वरना 100 मार्क्स कैसे जस्टिफाई होगा। और ऐसा भी नहीं करना है कि बाकी के 15 पेज भरने में मैंने अपने आंसर्स की लेंथ को इतना बढ़ा दिया कि मेरी आंसर शीट ही कम पड़ गई, है ना। आंसर शीट कंप्लीटली फिल हो गई और उसके बाद भी मेरे पे आंसर्स नहीं कंप्लीट हुए, मेरे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो हमको इस तरह से अपने आंसर्स को ऑप्टिमाइज करना है स्ट्रक्चर वाइज कि मेरी 32 पेज में एटलीस्ट 30 पेजेस भी फिल हो जाए और मेरा पूरा क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाए। तो अब ये काम कैसे होगा, इसको समझने के लिए हमें इसको एक कैलकुलेटिव वे में आंसर करना होगा। देखिए, मैं अपनी कैलकुलेशन में एक बफर लेने के लिए क्या करूंगा कि मेरे को अगर मेरी कैलकुलेशन चीजें थोड़ी बहुत इधर भी हो तो कोई प्रॉब्लम ना है। देखिए, तो मैं इसको ऐसे ऑप्टिमाइज करूंगा कि 100 मार्क्स का अगर मेरा पेपर है तो मेरे को 150 मिनट्स है मेरे पास और मुझे 30 पेजेस भरने। तो इसका मतलब एक मार्क के लिए मेरे पास 1.5 मिनट है और 0.3 पेज। देखिए, इसको ऐसे ना समझते, हम इसको ऐसे समझते। अगर मुझे 30 पेजेस भरने हैं जिसके लिए मुझे 150 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, देखिए 30 मिनट्स का बफर मैं इसलिए ले रहा हूं कि अगर थोड़ा सा कहीं ऊंच नीच हुआ तो मेरे को टाइम का एक स्लॉट अवेलेबल। और 100 मार्क्स मुझे फुल करने हैं, यानी कि 1 पेज कंसिस्ट ऑफ 5 मिनट्स एंड
3 मार्क्स। देखिए, इसको याद रखने के लिए आप इसको ऐसा रख सकते हैं, 1 3 5 रूल। यानी कि 1 3 5 रूल यानी कि 1 पेज 3 मार्क्स 5 मिनट्स। यानी कि अब देखिए, यहां पर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि मुझे इसको लिखने में कितना समय देना है और कितने पेजेस यूज करने हैं। अगर आपका पेज जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है, तो उसको लिखने में आपको अप्रोक्सीमेटली 7.5 मिनट्स का समय लेना है। और आपको वन 1.5 to 2 पेजेस आपको भरने, 2 पेज आपको यहां पर भरने। तो यानी कि अगर मैं 1 3 5 रूल यूज कर रहा हूं, 1 पेज 3 मार्क्स एंड 5 मिनट रूल। तो अब होगा क्या, देखिए, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मुझे उसके लिए 5 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 7.5 मिनट्स एंड 1.5 to 2 पेजेस फुल करने हैं। मतलब लगभग 2 से 2.25 पेज मुझे भरने हैं। वहीं अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स का समय लगना चाहिए और 2.5 to 3 पेजेस मुझे यहां पर भरने हैं। तो इस कैलकुलेशन से अगर आप चलेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स के लिए, देखिए 100 मार्क्स में अगर आप चलेंगे तो 150 मिनट्स और 30 पेजेस कंप्लीट फिल होंगे। देखिए, इसी हिसाब से अगर आप 30 मार्क्स का क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं, 30 मार्क्स में जो एक ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपको 30 पेजेस में, सॉरी, 30 मार्क्स के लिए आपको फुल करने हैं 10 पेजेस 50 मिनट्स। जी हाँ, 50 मिनट में आपको 10 पेज भर के अपनी 30 मार्क्स की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने आंसर की लेंथ ज्यादा बढ़ाई तो आपकी शीट खत्म हो सकती है, और शीट खत्म हो गई तो दूसरी शीट आपको नहीं मिलेगी, आपका पेपर छूट जाएगा। और ऐसा भी नहीं करना है कि शीट कम ना पड़ जाए, इस चक्कर में आपने आंसर इतना छोटा कर दिया कि आधी शीट आपकी बच गई। तो ऐसा नहीं करना है, हमको ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। और हमारी टाइमिंग को भी हमें ध्यान रखना होगा। यानी कि अगर मैं एक पेज लिख रहा हूं तो मुझे 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए एक पेज को फिल करने में। आप देखिए, ये जो टाइमिंग में हमने डिस्कस किया है, 7.5 15 50 मिनट्स, ये समय में आपका क्वेश्चन पढ़ना भी है, डिकोड भी करना है, स्ट्रक्चर भी करना, आंसर भी लिखना है। तो आपका पेपर 100% पूरी शीट में ऑप्टिमाइज तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर करना है।